आप देख रहे हैं GBN 24। दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाले सेवा के अधिकारी ने दुश्मनों से तो देश को बखूबी सुरक्षित रखा, लेकिन आज अपने ही परिजनों से प्रताड़ित होकर घर रहते अपना सर को चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचा नहीं पा रहे। दरअसल भागलपुर के तिलकमांझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड स्थित कौशिक भवन निवासी स्वर्गीय हृदयकांत कौशिक के पुत्र अनुपम राहुल कौशिक सेना के कैप्टन से सेवानिवृत्त होकर जब अपने घर पहुंचे तो उनके पैतृक संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे चाचा और चाची देवेंद्र नाथ कौशिक, पत्नी राधा कौशिक और प्रेमनाथ कौशिक एवं उसकी पत्नी अनीता कौशिक सेना से रिटायर्ड अधिकारी को घर के अंदर जाने से रोकने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। जिसके बाद मौके पर पहुंची तिलकमांझी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना आने की बात कही। इस दौरान राधा कौशिक ने माना कि अनुपम राहुल कौशिक उसके रिश्तेदार हैं और संपत्ति में उसका भी हक है, लेकिन जब तक पूरे जमीन का मोटेशन नहीं हो जाता वह कुछ करने नहीं देगी। वहीं सेना से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी अनुपम राहुल कौशिक का साफ कहना है कि वे देश की सेवा से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे हैं और उन्हें उनके घर के अंदर जाने तक नहीं दिया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से वे काफी परेशान हैं। जिले के सभी आला अधिकारियों को उनके द्वारा 1 वर्ष से आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। रिटायर्ड सेना अधिकारी अनुपम राहुल कौशिक का साफ कहना है कि देश को तो वे बाहरी दुश्मनों से महफूज रख सके, लेकिन जब घर में ही दुश्मन बैठे हों तो फिर क्या कहें। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि कब तक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को भागलपुर जिला प्रशासन न्याय दिला पाती है। क्या ये है कि हम लोग 3 भाई हैं, एक जिनका भैंसुर बड़ा भाई है, एक हम है, एक छोटा भाई है, 3 भाई है। 3 भाई का आपस में ये है कोर्ट का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी में भाई शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो हमारा ननद बोली कि हम भी है, वो कहाँ है, उसका तो नहीं है। 3 हिस्सा है। तो हम लोग अंचल में हम अपना म्यूटेशन कराए हैं, नगर निगम अंचल में, और नगर निगम में ये लोग मेरा म्यूटेशन रोक दिया। मेरा देवर अभी क्या हो रहा है सुनिए तो सारा बात बताएंगे ना। मेरा म्यूटेशन रोक दिया, कि म्यूटेशन नहीं रोका तो कॉमन हो गया। अभी 40 साल के बाद आके बोलता है कि हम मेरा हिस्सा है, हम रामैया का बेटा है। तो तुम 40 साल के बाद आ करके अचानक से ये तोड़ना क्या राइट है? इसके पहले हाँ सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए सारा। इसके पहले भी दरोगा साहब आए थे, तब ऐसे तोड़ने लगे तो हम रोके। दरोगा साहब इधर जो भी किया, दिन भर जो भी किए, उस समय तोड़ने लगे तो हम रोक दिए। तो दरोगा साहब मेरे घर पे आए, राजेश नाम था ना, क्या नाम था, वो घर पे आए मेरे। हम राहुल भी आया, बोलता हम राहुल है, अब है क्या है नहीं तो वो जाने। तो दरोगा साहब जब लेके आए हैं तो इसका मतलब है। तो हम दरोगा साहब को बोले देखिए दरोगा साहब, अभी कुछ पेपर मैटर बाकी है। क्या मामला है, क्यों हंगामा? जी, मेरा नाम अनुपम राहुल कौशिक है और मैं यहाँ कौशिक भवन में ही मेरा पैतृक घर है ये। और मैं फौज की ड्यूटी के कारण बाहर रहता था। फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो मैं यहाँ से चला गया था और अब बाहर रहता आया हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा आना जाना कम ही रहा है। मेरी माता जी यहाँ रहती थी, ठीक है, वो भी सरकारी अफसर थी, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, बिहार गवर्नमेंट में ही। तो उनका ट्रांसफर जब भी होता था, आता जाता था, तो सारा सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो जैसे ट्रांसफर होता था उस हिसाब से हम लोग सामान आते थे, ले आते थे या रख देते थे। ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे एब्सेंस में क्या किया इन्होंने कि उनको डरा धमका के भगा दिया, जान से मारने की धमकी, तुमको मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे, एक ही बेटा है, ये है वो है। तो डरा के उनको आने नहीं, मतलब डरा दिया कि बेचारी आना उनका मुश्किल हो गया यहाँ। ठीक है, और फोन भी उनको जाता था धमकी वाला। ठीक है, धमकी देता था, किसको धमकी? अरे यही जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, एक यहाँ है देवेंद्र नाथ, एक यह है मुन्ना, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपना जो भी धमकी, मतलब बेसिकली था कि आप इनको डराओ और इनका कब्जा कर लो, जो इन्होंने किया इवेंचुअली वही किया इन्होंने। ठीक है, आज पहले बहुत बात हुई कि भाई आप छोड़ दीजिए, आपने जो बंटवारा हुआ था, जब दीवार बनी थी, जैसे रह रहे थे वैसे ही चले जाइए, अपने अपने इसमें क्यों परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा समय खराब कर रहे हैं, आपको पता है क्या सही क्या गलत है। उसके बाद भी इस उम्र में ऐसी हरकतें करना क्या कोई मतलब नहीं है। इस चीज का समय की बर्बादी होगी, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होगा, है ना। आप पर आरोप है कि आप दीवार तोड़ रहे थे? जी हाँ, ये आरोप के क्या है, तो जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये जो है जहाँ दीवार टूटी है, देखिए ये सब सारा मेरा ही एरिया है। ठीक है, जिसपे कब्जा करके लोग रहते आए हैं। अब उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो भी दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा, सब पेपर है, देखिए पेपर मेरे पास सब है। ठीक है, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर चीज है, ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मना नहीं करते हैं।
ठीक है, कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, और हर बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा है, तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हारा एरिया वो है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं बस। और छोड़ने का फालतू कारण, इसका कोई सर पैर नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं? टैक्स क्लियर कर लो। मेरा देखिए, मेरा कहना क्या चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि प्रशासन इस मामले को तुरंत गंभीरता से ले। मुझे तो बाहर सड़क पे रहना, ये लोग तो अपना कब्जा करके रह रहे हैं ना इतने साल से, अब मैं आऊँ कहाँ रहूँ बताइए, मैं सड़क पे रहूँ क्या? मेरा अंदर जो सामान था, इतना सारा सामान था, उसमें लाखों रुपए का सामान, सब देखने सब गायब हो गया। मैं बाहर रह रहा था नौकरी के सिलसिले में, ठीक है, मैं फौज में था, ठीक है जी, फौज में था, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं चला गया बाहर। अब आदमी भरोसे पे ही जाता है ना कि चलिए ठीक है, अब सब कुछ हो गया, सब सेटल मामला है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन कैसे पता चले, क्योंकि अंदर से सब जो कर ले तो और नहीं बताया आपको कोई, तो आप तो इसी भरोसे में रह गए ना कि हाँ भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं सब ठीक है। अब जब सबसे बड़ी बात है बंटवारा हो गया और अपने घर में रहते आए हैं, उसके बाद कोई ये करे तो आदमी सोच नहीं सकता है कि चलिए नहीं हुआ था बंटवारा, ठीक है, सब इधर है उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंटवारा हो गया और सब कुछ क्लैरिटी के साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और रहते भी आए अपने हिस्से में, उसके बाद वहां से जबरदस्ती दीवार तोड़ के आप कब्जा कर ले, ठीक है, मुझे तो नहीं पता लगेगा। जबरदस्ती मैं नहीं तोड़े, बुलाइए नरेश भैया को, आप बुलाइए। जिसने भी तोड़ा, ठीक है, अब जो रह रहा है हम तो उसी को पकड़ेंगे ना यार, हाँ। ठीक है, जो रह रहा है वही पकड़ा जाएगा। जी हाँ, मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए सारा सामान गायब है, सबने आश्वासन दिया लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, ठीक है, तो ढीलापन है प्रशासन का। कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, लेकिन प्रशासन बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचर है, जैसा, ठीक है, इसमें कोई प्रशासन का ये नहीं। बाकी देख लीजिए जो भी मेरा हिस्सा है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।